जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं कि मनुष्य हार जाता है, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह कभी अपने जीवन को जी ही नहीं पाता। वह जन्म से स्वतंत्र आता है, लेकिन धीरे धीरे दूसरों के विचारों का कैदी बन जाता है। जब वह छोटा होता है, लोग उसे बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। थोड़ा बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है कि सफल किसे कहते हैं। और जब वह पूरी तरह बड़ा हो जाता है, तब तक वह इतना भर चुका होता है कि उसे अपनी ही आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। यही भीड़ की सबसे बड़ी चाल है। भीड़ तुम्हें कभी जंजीरों में नहीं बांधती, वह तुम्हें सुविधा देती है, सुरक्षा देती है, स्वीकार्यता देती है, और इन्हीं उपहारों के भीतर तुम्हारी स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सोचो, कितनी बातें ऐसी हैं जिन्हें तुमने कभी स्वयं नहीं परखा, फिर भी उन्हें सच मान लिया। कितने निर्णय ऐसे हैं जो तुम्हारे नहीं थे, फिर भी तुम उन्हें अपना समझकर जीते रहे। यही नींद है, और सबसे गहरी नींद वही होती है जिसमें व्यक्ति को यह भी पता नहीं होता कि वह सो रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अगर सच में जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। पहले अपने भीतर चल रहे शोर को देखो, क्योंकि बाहर की भीड़ से पहले तुम्हारे भीतर एक भीड़ रहती है। विचारों की भीड़, इच्छाओं की भीड़, डरों की भीड़, तुलनाओं की भीड़। और जब तक यह भीड़ शांत नहीं होती, तब तक बाहर का कोई भी परिवर्तन अधूरा रहेगा। याद रखो, जिस दिन तुमने पहली बार अपने मन को बिना भागे देख लिया, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है। लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है जहां मन करे वहां जाना, लेकिन नहीं। स्वतंत्रता का अर्थ है जहां मन भागना चाहता हो वहां भी ठहर सकना। यही साधना है। संसार तुम्हें हर दिन भागना सिखाता है। दुख मिले तो मोबाइल उठा लो, अकेलापन आए तो किसी से बात कर लो, बेचैनी आए तो मनोरंजन खोज लो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि एक दिन चुपचाप बैठकर अपनी बेचैनी को देखो। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुमने उसे देख लिया, उसी दिन तुम उससे मुक्त होने लगोगे। और जिस मनुष्य को स्वयं से मिलना आ गया, उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। जो स्वयं के साथ सहज नहीं, वो पूरी दुनिया के बीच रहकर भी अकेला रहेगा। और जो स्वयं के साथ शांत है, वह जंगल में बैठकर भी पूर्ण रहेगा। इसलिए आज मैं तुम्हें एक निमंत्रण देता हूं। कुछ दिनों के लिए दुनिया से मत भागो, बस थोड़ी देर अपने भीतर उतरना शुरू करो। हर दिन कुछ समय ऐसा हो जब न कोई स्क्रीन हो, न कोई संगीत, न कोई बातचीत, सिर्फ तुम, तुम्हारी सांस और तुम्हारी मौन उपस्थिति। शुरुआत कठिन लगेगी, मन बार बार कहेगा यह समय की बर्बादी है। कुछ और करो, कुछ देखो, किसी से बात करो। लेकिन याद रखना, मन हमेशा उसी रास्ते पर ले जाना चाहता है जहां वह वर्षों से चलता आया है। अगर तुमने पहली बार उसके विरुद्ध शांत होकर बैठना सीख लिया, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। वह शक्ति किसी से लड़ने की नहीं होगी, वह शक्ति स्वयं पर अधिकार की होगी। और स्वयं पर अधिकार ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। यही पहला कदम है, भीड़ से बाहर निकलने का नहीं, स्वयं तक पहुंचने का। अब सुनो, जब तुम अपने भीतर उतरना शुरू करोगे, तब सबसे पहले तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपना बिखराव दिखाई देगा। वर्षों से दबाए हुए डर, पुराने घाव, अधूरे सपने, अपूर्ण इच्छाएं, सब एक एक करके सामने आने लगेंगे। घबराना मत, यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग वापस भीड़ में लौट जाते हैं। उन्हें लगता है कि पहले वे अधिक शांत थे, लेकिन सच यह है कि पहले वे केवल अनजान थे। जो दिखाई नहीं देता वह समाप्त नहीं हो जाता, वह भीतर छिपा रहता है, और एक दिन वही तुम्हारे निर्णयों को चलाने लगता है। इसलिए साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर को देखकर भी उसके साथ बैठ जाना। याद रखो, जिस व्यक्ति ने अपने भय को समझ लिया, उसे दुनिया डरा नहीं सकती। और जिसने अपने लालच को पहचान लिया, दुनिया उसे खरीद नहीं सकती। यही भीतर की क्रांति है। अब इन दिनों अपने जीवन में एक नया नियम लाओ। हर सुबह स्वयं से एक प्रश्न पूछो, आज मैं किस बात से भागना चाहता हूं? और फिर उसी दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाओ। यदि आलस से रोक रहा है तो उठ जाओ, यदि डर रोक रहा है तो प्रयास करो, यदि अहंकार रोक रहा है तो मौन हो जाओ। यही अनुशासन है। अनुशासन का अर्थ स्वयं को दंड देना नहीं, अनुशासन का अर्थ है हर दिन अपने श्रेष्ठ रूप को चुनना। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जहां पहले शिकायत थी, वहां अब स्पष्टता होगी। जहां पहले भ्रम था, वहां अब दिशा होगी।
और जहां पहले केवल इच्छाएं थी, वहां अब उद्देश्य होगा। याद रखना, भाग्य अचानक नहीं बदलता। पहले मन बदलता है, फिर आदतें बदलती हैं, फिर निर्णय बदलते हैं और अंत में जीवन बदल जाता है। इसलिए परिणामों की जल्दी मत करो। बीज बोने वाला किसान हर सुबह खेत खोदकर यह नहीं देखता कि जड़ें निकली या नहीं। उसे विश्वास होता है कि यदि देखभाल सही है तो फल अपने समय पर अवश्य आएगा। वैसे ही अपने भीतर काम करो। हर दिन थोड़ा सामोन, थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ी सी ईमानदारी। यही छोटे कदम एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देंगे जहां केवल सपने देखने वाले कभी नहीं पहुंच पाते। याद रखो, जो व्यक्ति स्वयं का मित्र बन गया, उसके लिए संसार शत्रु नहीं रह जाता, और जो स्वयं से ही युद्ध करता रहा, उसे पूरी दुनिया भी शांति नहीं दे सकती। इसलिए आज से किसी और को जीतने की कोशिश मत करो, पहले स्वयं को जीत लो, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया, उसके लिए जीवन की हर चुनौती एक नया अवसर बन जाती है। यही जागरण है और यहीं से एक नए मनुष्य का जन्म शुरू होता है।